हम जैसे एक अरसे से विटनेस कर रहे हैं कि जो आलमी मंजरनामा है वो तब्दीलियों की जद में है, जिनमें इनकलाब शामिल है, जंगें, कुदरती आफात और हुकूमतों की तब्दीली। पूरी दुनिया में ये वाक़यात वकू पजीर हो रहे हैं, जिनमें शिद्दत हमने इस गुज़रे हफ्ते देखी, जिसमें नेपाल में हमने देखा क्या हालात बने। आज के शो में उस पर भी हम बात करेंगे कि उसके फैक्टर्स क्या थे, कैटलिस्ट क्या थे। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त मशरक़ वस्ता में है, इसराइल ने जो आलमी सतह पर गदर मचा रखा है, कतर में उसने एक ऐसा अटैक किया जिसने पीस टॉक्स को, जो हमास, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जारी थी, उनको तो सबोताज कर दिया, उनके फ्यूचर पर सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं फॉर कतर, उनको भी क्वेश्चन कर दिया, और जो प्रेस्टीज है कतर की, उसको भी दाव पर लगा दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं या अरब कंट्रीज़ हैं वो कतर की जानिब रमादवा हैं, जहाँ गल्फ़ कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ का एक इजलास तलब कर लिया गया है, जो इतवार को, पीर को होगा, और उसमें देखा जाएगा, नापा तोला जाएगा कि रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। सिटी साहब, रिस्पॉन्स के हवाले से तो बात आप करेंगे, लेकिन मिस्र ने पिछले 2 हफ्तों से जो हमास की लीडरशिप थी उसको वार्न कर दिया था कि आपको खतरात हो सकते हैं बैरून मुल्क, अगर आप खुसूसन लबनान में मौजूद होंगे या तुर्की में आपको टारगेट किया जा सकता है। बट किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि कतर जैसे मुल्क को निशाना बना सकता है इसराइल, वो भी इतने धड़ल्ले से। आपके लिए भी ये शौक था जब ये अटैक हुआ? हाँ, ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत से लोगों को ये सवाल पूछा गया है ऑन इंटरनेशनल फोरम्स कि भाई वर यू शॉक्ड, वर यू सरप्राइज्ड। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि लॉट ऑफ पीपल, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, मेजॉरिटी कहते हैं हाँ वी वर शॉक्ड, वी वर सरप्राइज्ड, और फिर उसके बाद कंडेम करते हैं। अच्छा, मेरा मौकफ ये था कि अच्छा, और डिटेल्स क्या हैं? दैट वाज माय रिस्पॉन्स। सो आई वाज नॉट शॉक्ड, अच्छा। सरप्राइज्ड मे बी। अब आप पूछ सकते हैं कि व्हाई वाज आई नॉट शॉक्ड। आई टेल यू व्हाई आई वाज नॉट शॉक्ड। ये जब से ये बात शुरू हुई है ना कि इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर अब खत्म हो रहा है, वो इरोड हो चुका है। जिन लोगों ने ये रूल्स बनाए थे उन्होंने ही ये रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए, और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है। और ये जो सिंगुलर पोल था, अमेरिका एंड द वेस्ट, वो अब खत्म होने जा रहा है। और अब इसीलिए वो लोग जो हैं वो ये अपने रूल्स जो उन्होंने बनाए थे उनको तोड़ रहे हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही था कि किसी मुल्क की सॉवरेंटी को वायलेट नहीं करते। यही रूल था। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस भी बने, ये भी बना, वो भी बना। रूल्स बेस्ड ऑर्डर। रूल्स में ये था कि दी सॉवरेंटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हर नेशन की सैक्रोसैंक्ट है, सेक्रेड है। अच्छा, अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इजराइल तो कब से लड़ाई झगड़े कर रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, मगर आपने देखा कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर कब से, स्पेशली वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी, कब से टूट रही है। ये रूल कब से तोड़ना शुरू कर दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेतन्याहू ने आज क्या कहा। नेतन्याहू 9/11 की, ये आज 9/11 है ना, जी जी। को मतलब है कि आ, तो उसने याद दिलाया कि अमेरिका के ऊपर जब हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तो अमेरिका ने सिर्फ ये नहीं कि कहीं सिलेक्टिवली टारगेट किया था उनको, जिन लोगों ने उनका ख्याल तक किया है, एविडेंस तो कोई नहीं थी, मगर अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर जाके हमला कर दिया। तो दैट वाज द फर्स्ट बिग वायलेशन ऑफ द रूल्स बेस्ड ऑर्डर। 2001 से फिर वहां 2001, उसके बाद आपने देखा कि किस किस ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है उसको वायलेट किया है। आपने देखा कि इंडिया ने भी वायलेट किया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर। जब इंडिया ने पहले कार्रवाई की थी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स, कश्मीर में जाके इन्होंने सो कॉल्ड टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर बमबारी की थी, तो वो भी तो उन्होंने वायलेट की थी ना, पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो वो भी एक केस था आपके पहले। वो और बात है कि पाकिस्तान ने फिर बराबरी का हमला वापस किया और वो पीछे हट गए। अभी फिर हाल ही में इंडिया ने फिर किया रूल्स को तोड़ के, और फिर पाकिस्तान ने काउंटर किया उसको। अब इजराइल ने ये कर दिया है, और सिर्फ इजराइल ने
ये कतर के ऊपर नहीं किया। इजराइल ने तो पिछले चंद हफ्तों के अंदर अंदर ही 7 डिफरेंट ममालिक के ऊपर हमला किया। जी। इजराइल ने ईरान के ऊपर किया, इजराइल ने सीरिया के ऊपर किया, जी। इजराइल ने लेबनान के ऊपर किया अभी, और इजराइल ने यमन में भी किया। ट्यूनिस। इजराइल ने अभी आके वो जो फ्लोटिला आई हुई है कि जी 50 जहाज आए हुए हैं जो कि सीज ऑफ गाजा को तोड़ने के लिए आए हुए हैं, वो अभी उन्होंने डॉक किया हुआ था ट्यूनिस में, तो वहां जाके इन्होंने उनके ऊपर ड्रोन्स के जरिए 2 दफा अटैक किया। तो इन्होंने तो छोड़ा नहीं किसी को। अब ये कतर के ऊपर ये करना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ग्लोबल जिस तरीके से वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट कंट्रीज जो कुछ कर रही हैं आप, तो आई वॉज नॉट शॉक्ड। बट ऑफ कोर्स एक चीज जिसपे पहले शक था वो अब कंफर्म हो गई है। शक ये था कि क्या कोई जेन्युइनली कोई सीज फायर की तरफ पैलेस्टाइन के अंदर ये जो जेनोसाइड हो रही है इसको रोका जाएगा? क्या अमेरिका जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इसको रोकने में या नहीं है? क्योंकि इसराइल तो नहीं है, इसराइल तो ऑक्यूपेशन करना चाह रहा है। वो तो 1.2 मिलियन जो वहां रह गए हैं पैलेस्टीनियन, उनको भी निकालना चाह रहा है। और एज वी स्पीक वहां वो बम फेंक रहा है जी। और पैलेस्टीनियंस को लीफलेट्स ड्रॉप कर रहा है कि निकलो यहां से, नहीं तो मारे जाओगे। तो इसराइल का तो ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, मगर अमेरिका का जो था वो थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अब देखिए ये कंफ्यूजन कहां शुरू हुई और अब आपके कहां खड़ी हुई है इस वक्त। जब इसराइल ने ईरान को अटैक किया तो उस वक्त भी ईरान और अमेरिका अपनी नेगोशिएशन की बात कर रहे थे ऑन द न्यूक्लियर डील जी। और उसकी बातें हो रही थी, और इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान को। और पता ये चला बाद में कि अमेरिकन फुल सपोर्ट थी, जी। फुल सपोर्ट थी अमेरिका की बिहाइंड द सीन्स। डोनाल्ड ट्रंप फैसिलिटेट कर रहा था ईरान को, प्रिटेंड कर रहा था कि हमसे बात कर रहे हैं, उधर से पै जाओ। और फिर अमेरिकन प्लेन्स दिए फॉर रिफ्यूलिंग ऑफ इजरायली एयरक्राफ्ट। जी। तो मतलब है अमेरिका वाज फुली कंप्लिसिट। मगर बात हो रही थी नेगोशिएशन की। अच्छा, अब यहां भी उसी किस्म की चीज हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे पता नहीं था। जी। अरे मुझे तो मेरे चेयरमैन जो चीफ ऑफ स्टाफ ने आके उस वक्त बताया जबकि बमबारी शुरू हो गई थी, और हमने फौरन, मैंने कहा अपने सेक्रेटरी को कि जल्दी से फोन करके कतरीज को बताओ कि ये होने जा रहा है या ये हो रहा है। अरे भाई वो तो हो रहा है, तो आप क्या बता रहे हैं? आपका इतना बड़ा बेस है वहां पत्ता नहीं हिलता जिसको आप मॉनिटर नहीं करते। और ये जहाज 1500 किलोमीटर उड़ के आए हैं, और तो आपको पता नहीं है कि ये आ रहे हैं। और एक जहाज तो नहीं था, 12 जहाज थे। और फिर जब वापसी पे इनको रिफ्यूलिंग करनी पड़ी, तो रिफ्यूलिंग किसने करके दी है इनको कि ये वापस जा सके ये फाइटर्स? अब तो इल्जाम लग रहा है कि ब्रिटिश रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी इन्वॉल्व थे और अमेरिकन रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी इन्वॉल्व। तो बात यह है कि अमेरिका को पूरा पता था कि ये होने जा रहा है। अच्छा। और ये दिलचस्प बात यह है और अफसोस की बात यह है और शॉकिंग बात कि ये हमास के जो लोग थे ये टर्की में थे, उनको वहां से बुलाया गया। अमेरिकनों ने उनको वहां से बुलाया और कहा आओ अब नेगोशिएट करो, ये प्लान मैं लेके आया हूं। और एक्चुअली वो प्लान भी इसराइल ने बनाया और अमेरिका ने फॉरवर्ड किया। वो तो अब सारे कमेंटेटर्स बता रहे हैं, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स। और वो उनको वहां से बुलाया और फिर इधर से आंख मार दी कि अब तो अमेरिका पूरी तरह फुली इसमें इन्वॉल्व है। और अमेरिका का इतना बड़ा बेस है। मैं एक अमेरिकन कमेंटेटर को सुन रहा था, मिलिट्री एक्सपर्ट है स्कॉट रिटर, वो कह रहा था कि जब ये जहाज पहुंचे हैं करीब, तो सारी इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दी थी। कतर की जो भी फैसिलिटीज थी अपनी,
जी टू मॉनिटर एनी वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस, वो सारी ब्लैकआउट कर दिया था अमरीकनों ने। अब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो एयर स्पेस वायलेट नहीं की, हमने तो बाहर से बैठ के ऐसा ही है, रिपोर्ट यही हो रहा है। इराक से हम तो इराक के ऊपर थे जहां से हमने मारा है। नॉनसेंस। बहरहाल तो अमरीकनों को तो सब पता था, और ये जो है ये एक एक्सक्यूज बना दिया है कि जब शुरू हो गई है तो फिर जाके चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जाके कहता है उसको, प्रेसिडेंट को। ये कोई बात है? बेवकूफ है लोग, सबको पता है क्या हुआ है। तो अब बात ये है कि आई वॉज नॉट शॉक्ड। मैंने आपसे बताया 7 मुल्कों को इसराइल ने बमबारी की है और वायलेट की है उनकी एयर स्पेस, और ये कोई स्पेशल बात नहीं है। ये इसराइल इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस, और वो कहते हैं हम करें, हमने किया और आगे भी करेंगे। ठीक। तो अब सिचुएशन ये है कि सवाल ये खड़ा होता था कि अमेरिका का क्या रोल है, ट्रंप का क्या रोल। तो अब मेरा ख्याल है सबको पता चल जाना चाहिए कि अमेरिका का रोल इसमें क्या था और वो क्या चाहते हैं। वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले दिन आयशा बता दिया था कि वो कहता कि गजा को साफ करो, मैं तो यहाँ रिवियरा बनाऊंगा, मैं तो यहाँ रिवियरा बनाऊंगा, और पैसे सारे सऊदीज देंगे और कतरीज देंगे और इजिप्शियंस देंगे और ये लोग देंगे और गल्फ स्टेट्स देंगी, यहाँ रिवियरा बनाएंगे, पैलेस्टीनियन को निकालो यहाँ से। तो इसराइल की पॉलिसी तो बड़ी क्लियर है। दे हैव यूज्ड दिस कि जी अब बिल्कुल क्लियर कर देना है, गाजा से फलस्तीन को निकाल देना, नामो निशान नहीं रहने देना। जाए जाके किसी और मुल्क में जाके रहें, जॉर्डन में रहें, इराक में रहें, सीरिया में रहें, एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट। अच्छा, तो ये